जय हिंद दोस्तों, मैं शंभू नैमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं MCQs ऑन बनाना फॉर JRF हॉर्टिकल्चर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स। आज जो बनाना के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो पिछले JRF परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बनाना वेराइटी बेस्ट सूटेबल फॉर चिप्स। बनाना की ऐसी कौन सी वेराइटी हैं जो चिप्स बनाने के लिए सूटेबल हैं? पहली है ए पूवन, बी नैंड्रेन, सी कैवेंडिश या डी बरसाई। कौन सी वेराइटी है निम्न में से जो चिप्स बनाने के लिए अच्छी होती है? तो जो नैंड्रेन वेराइटी है वो चिप्स बनाने के लिए अच्छी होती हैं। अगला क्वेश्चन है बनाना इज आल्सो नोन एज। बनाना को अन्य किस नामों से जाना जाता है? ए कल्पतरु, बी ट्री ऑफ विजडम, सी ट्री ऑफ पैराडाइस या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। बनाना को इन सभी नामों से जाना जाता है, जैसे कल्पतरु, ट्री ऑफ विजडम और ट्री ऑफ पैराडाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू कल्चर इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। किसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन या प्रोपोगेशन के लिए बनाना टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाता है? ए एप्पल, बी बनाना, सी मैंगो, डी वालनट। तो इसका जो आंसर है वो है बनाना। बनाना में टिश्यू कल्चर का उपयोग किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के। जब नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा की आवश्यकता हो तो टिश्यू कल्चर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो बनाना का प्रोपोगेशन होता है वो शॉर्ट सकर्स के द्वारा होता है, तो वो इतने अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ओरिजिन ऑफ बनाना इस। बनाना का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ए साउथ ईस्ट एशिया, ब्राज़ील, इंडिया या चाइना। तो जो बनाना का ओरिजिन है वो है साउथ ईस्ट एशिया। बनाना का उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बनाना वेराइटी नॉट अफेक्टेड बाय पनामा विल्ट। निम्न में से ऐसी कौन सी वेराइटी जिसमें पनामा विल्ट नहीं होती हैं? ए पूवन, बी बरसाई, सी सोंकेल या डी अल्पाइन। तो जो बरसाई वेराइटी है वो पनामा विल्ट के प्रति रेसिस्टेंट होती है, तो इसमें पनामा विल्ट से अफेक्टेड ये नहीं होती जो बरसाई वेराइटी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच स्टेट बनाना इज स्पेशली ग्रो फॉर लिप प्रोडक्शन। बनाना को स्पेशली लिप प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेट उगाता है? तो वो है ए केरला, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। जो तमिलनाडु स्टेट है उसमें केले का जो प्रोडक्शन होता है या केला लगाया जाता है वो स्पेशली पत्तियों के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है स्कोरिंग टेक्निक्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना इज गिवन बाय। बनाना की क्लासिफिकेशन की स्कोरिंग टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी? ए स्मिथ एंड सेफर्ट, सिंगल एंड टंका, लिंकन एंड पीटर या नन ऑफ दिस। तो जो स्कोरिंग टेक्निक्स थी वो दी गई थी स्मिथ एंड सेफर्ट के द्वारा। स्कोरिंग टेक्निक जो है स्मिथ एंड सेफर्ट के द्वारा दी गई थी। विच अमोंग द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कंडक्टेड इन स्यूडो स्टेम ऑफ बनाना आफ्टर बंच हार्वेस्टिंग। बंच हार्वेस्टिंग के बाद कौन सा जो ऑपरेशन है वो किया जाता है? फर्स्ट क्लीचिंग, एब्लेशन, सी प्रोपिंग या डी मेटोकिंग। तो जो आंसर है वो मेटोकिंग है, क्योंकि मेटोकिंग क्या होता है कि जब बनाना का जो बंच है उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो स्टेम होता है उसको काट दिया जाता है। तो मेटोकिंग की क्रिया बंच हार्वेस्टिंग के बाद की जाती है। एक्स प्लांट यूज्ड इन कॉमर्शियल इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन इन बनाना। बनाने में कौन से पार्ट का यूज़ एक्स प्लांट के रूप में किया जाता है? ए है राइजोम, बी सकर्स, सी शूट टिप या डी लिप बीड। तो जो शूट टिप है उसका उपयोग एक्स प्लांट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑप्टिमम पीएच रिक्वायरमेंट फॉर बनाना कल्टीवेशन। तो बनाना कल्टीवेशन के लिए जो सोइल पीएच की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? ए है 4.5 से 5.5, 6.5 से 7.5, 4 से 6 या 8 से 9। तो जो 6.5 से 7.5 वाला पीएच है सोइल का वो होना चाहिए बनाना कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी ऑब्जर्व। निम्न में से किस में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है? ए मैंगो, बी बनाना, सी सिट्रस या डी एप्पल। तो वेजिटेटिव जो पार्थेनोकार्पी पाई जाती है ये बनाना में पाई जाती है, और इसी के कारण बनाना जो सीडलेस होता है, इसी के कारण बनाना सीडलेस होता है।
रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इन बनाना, तो बनाना में मेल बर्ड को हटाना क्या कहलाता है? ए डिसबडिंग, बी डी हॉर्निंग, सी डीनेवेलिंग या डी डीसेकरिंग। तो जो मेल बर्ड को हटाना कहलाता है डीनेवेलिंग। जो डीनेवेलिंग है वो कहलाता है मेल बर्ड को हटाना। वाट शुड बी द आइडियल वेट ऑफ सकर्स इन बनाना प्रोपोगेशन, बनाना प्रोपोगेशन में जो सकर्स है उसका आइडियल वेट कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 0.5 से 0.75 kg, 0.75 से 1.25 kg, या 2 से 3 kg, या 3 से 4 kg। तो जो आइडियल वेट होना चाहिए 0.05 से 0.075, मतलब 500 से 700 ग्राम सकर्स का वेट होना चाहिए। डिस्पेरेंस ऑफ एंगुलरिटी ऑफ फिंगर्स इन अ मैच्योरिटी इंडेक्स, जो डिस्पेरेंस ऑफ एंगुलरिटी ऑफ फिंगर्स इन मैच्योरिटी इंडेक्स, इसका मैच्योरिटी इंडेक्स है ये है ए मैंगो, बी ग्रेप, सी पोमग्रेनेट या डी बनाना। तो इसका जो आंसर है वो है बनाना। ये जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स है वो बनाना का होता है। स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना डन एट, जो स्टोरेज होता है बनाना का वो कब किया जाता है? कौन सी सिचुएशन में, कितने टेम्परेचर पे और कितने ह्यूमिडिटी पे बनाना का स्टोरेज किया जाता है? ए ऑप्शन है 11 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से अधिक ह्यूमिडिटी, 11 से 20 डिग्री तापमान या 70% से कम ह्यूमिडिटी, 11 से 20 डिग्री तापमान या 70 से अधिक ह्यूमिडिटी, या 11 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान या 80% से कम ह्यूमिडिटी। तो इसका जो आंसर है वो 11 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80% से अधिक ह्यूमिडिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोपिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप, निम्न में से किन फ्रूट क्रॉप में प्रोपिंग की क्रिया की जाती है? ए पपाया, बी ग्रेप, सी बनाना या डी सिट्रस। तो जिसका जो आंसर है वो है बनाना। बनाना में प्रोपिंग, डीनेवेलिंग, मेटोकिंग ये क्रियाएं इसकी बनाना की है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इंडिया, निम्न में से किस फल की प्रोडक्टिविटी इंडिया में सबसे अधिक है? ए पपाया, बी बनाना, सी ग्रेप, डी पाइनएप्पल। तो जो बनाना है उसकी प्रोडक्टिविटी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आता है वेराइटी ऑफ बनाना यूज फॉर क्लिनरी पर्पस, निम्न में से कौन सी वेराइटी जिसका उपयोग क्लिनरी पर्पस के लिए किया जाता है? ए मॉन्थन, बी नैंड्रेन, सी रोबस्टा या डी पुवन। तो जो कौन सी वेराइटी है जिसका उपयोग क्लिनरी पर्पस के लिए किया जाता है? तो वो है मॉन्थन वेराइटी जो है हमारी, उसका उपयोग क्लिनरी पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लोज प्लांटिंग ऑफ बनाना इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ए पनामा विल्ट, बी बंची टॉप, सी सिगाटोकालिप स्पॉट या डी फिंगर टिप। इनमें से कौन सी बीमारी है जो क्लोज प्लांटिंग के करने से बढ़ती है? तो वो है फिंगर टिप। जो फिंगर टिप डिसीज़ है वो क्लोज प्लांटिंग से काफ़ी ज़्यादा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीडलेसनेस, जो सीडलेसनेस है, सीडलेसनेस स्किनलेस लिखा है, ये है सीडलेसनेस। तो सीडलेसनेस है बनाना का वो किसके कारण होता है? ए अबॉर्शन ऑफ ओव्यूल, बी वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, सी स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी या डी नन ऑफ दिस। तो बनाना के जो सीडलेसनेस है वो पाई जाती है किसके कारण? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण। अगला आता है जीनोमिक ग्रुप ऑफ ड्वार्फ कैवेंडिश, ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी का जीनोमिक ग्रुप कौन सा है? ए ट्रिपल ए ग्रुप, डबल ए बी ग्रुप, ए डबल बी ग्रुप या ट्रिपल ए बी ग्रुप। तो जिसका जो आंसर है वो है ट्रिपल ए ग्रुप जो है उस ग्रुप की ये वेराइटी है, ड्वार्फ कैवेंडिश वेराइटी। ये ग्रुप है मूसा एकुमिनाटा ग्रुप, मूसा एकुमिनाटा ग्रुप का है ये ड्वार्फ कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियल विल्ट ऑफ बनाना इज कास्ड बाय, बनाना का बैक्टीरियल विल्ट किस कारण से होता है? ए स्यूडोमोनास सोलेनासेरम, बी इरविनिया अमाइलोवेरा, ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस या ऑल ऑफ दिस। तो बैक्टीरियल विल्ट होता है स्यूडोमोनास सोलेनासेरम के कारण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।